श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भरत जी राम जी को लेने के लिए चित्रकूट के मार्ग पर निकल चुके हैं और श्रृंगबेर की ओर पहुंच ही रहे हैं। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब शादा, कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जो पे जिए न होति कुटिलाई, तो कत कीन संग कटकाई, जानहि सानुज राम ही मारी, करौ अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीत उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा, का आचरज भरत अस्करहि, नहीं विष बेली अमीय फल परहि, अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो, हत बासहु बोरहि तन कीजहि घाटा रो। भरत जी अयोध्या जी से निकल चुके हैं और 3 दिन वो सई नदी के किनारे बसे, सवेरे ही उठ के चल दिए। राम जी ने अपने वनवास के समय जो मार्ग एक ही दिन में तय किया था, उसको तय करने में भरत जी को 3 दिन लग गए, क्योंकि सेना साथ थी। अब जब सिंहबुर्ग पहुंचने वाले थे, उसी समय निषाद राज को पता चला कि भरत जी चित्रकूट आ रहे हैं और उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। अब निषाद ये सोचने लगे कि भरत जी सेना लेके क्यों जा रहे हैं। तो हृदय विचार करई सब इशादा, विषाद आ गया, अनिष्ट की शंका होने लगी। तो कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। राम जी बन गए थे तो राम जी के तो बन जाने का कारण था कि पिताजी के वचनों से गए। भरत जी को राज्य मिला है, महाराज जी की जो अंत्योष्टि क्रिया है वो भी हो चुकी है, तो इन्हें तो राज्य करना चाहिए। ये वन क्यों जा रहे हैं? और यद्यपि ऐसा अवसर है कि भाई से मिलकर उनको संतोष करना, सांत्वना देना, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये बात तो ऊपरी है, ये बात तो ऊपरी दिखाई देती है। यदि इनके मन में कपट नहीं होता तो सामान्य रूप से जैसे सब लोग जाते हैं वैसे चले जाते हैं। साथ में सेना की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, तो ये जो हो रहा है ये बिना कारण तो नहीं हो सकता। सेना साथ है, इसका मतलब इनके मन में है कछु कपट भाव मन माही, कहीं ना कहीं कपट ही है। लक्ष्मण जी ने जब देखा था तो लक्ष्मण जी के मन में भी आगे तो यही विचार आया था, जो जिये होत न कपट कुचाली, के ही सोहात रतवा जे गजाली। लक्ष्मण जी के मन में भी यही आया था। तो लक्ष्मण जी की तरह यहाँ पे निषाद जी के मन में भी यही आया। मन में ये बात नहीं आई कि भरत जी ना जाने किस वजह से जा रहे हैं। निषाद सोचने लगे कि 14 वर्ष का तो राम जी का वनवास हो गया है, इससे इनका मन नहीं भरा। हो ना हो इनके मन में ये बात है कि 14 वर्षों के बाद आके राम जी अपना राज्य वापस ले लेंगे, तो करऊ अकंटक राज सुखारी। तो अभी तो राजा मतलब दशरथ जी के वचनों से बंधे हुए हैं। तो ऐसा करें, यदि मैं
राम और लक्ष्मण को मार दूं तो मेरा राज्य अकंटक हो जाए, ऐसा निषाद दास सोच रहे हैं भरत जी के लिए। तो ये हो सकता है लक्ष्मण जी का भी वध करना चाहते हैं कि तो भरत न राजनीति उरानी तब कलंक अब जीवन हानि। भरत जी राजनीति का विचार नहीं करते, राजनीति का विचार नहीं करती, ये कोई राजनीति थोड़ी है। तो राज करने में तो इनकी हानि होगी। और आज तब कलंक अब जीवन हानि, उस समय कलंक लगा था लेकिन अब इनका जीवन की हानि होगी। अर्थात निषाद दास जी ने मन में विचार कर लिया कि भरत जी की हत्या अब करनी ही करनी है। और भरत जी राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं तो राम जी के विषय में तो कोई संदेह है नहीं। सकल सुरासर उजुर ही जुझारा और राम ही समान न जीतन हारा। देवता हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, ये लड़ने के लिए सदा ही उद्यत रहते हैं, बड़े जुझारू हैं। इनको बस लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। इनके जीवन का उद्देश्य ही है कि आपस में लड़ाई करना। तो सुरासुर जो रही जुझारा, ये दोनों अगर मिल भी जाएं और एक तरफ अकेले अगर श्री रघुनाथ जी हों तो भी राम ही समर न जीतन हारा, फिर भी ये राम जी को जीत नहीं सकते। का आचरज भरत अस करही नहीं विष बेली अमीय फल पर ही। हाँ, भरत जी ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विष की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं पनपता। विष की बेल अर्थात माता केकई, तो विष की बेल पर, क्योंकि केकई रूप क्या है, विष की बेल है, तो फल तो भरत जी हैं, तो ये अमृत फल कैसे हो जाएंगे। तो सब विचार करके निषाद दास जी ने निर्णय लिया कि अस विचार गुण ज्ञात सन कहु सजग सब हो हत बासे बो रहु तने कीजिए घाट आरो। अब सेना तो थे नहीं, तो इनकी जाति के जो भाई बंधु थे वही इनकी सेना थी। तो सबसे कहा कि अब ऐसा है, तुम सब होशियार हो जाओ, भरत जी से अब खतरा है। सब अपनी नावों को उठा उठा के नदी में डुबो दो, जिससे हम लोग का बहिष्कार करके वो गंगा जी के पार ना जा सकें। सभी घाटों को रोक लो, नाव को डुबो दोगे तो क्या है, घाट बंद जाएंगे, तो उस तरह से घाट को रोक लो। जैसे यदि हम लोग को ये लोग मार दें, यदि हमारी हत्या भी हो जाए, समझे ना, नाव को डुबो दो कि हमारी हत्या करके अगर हमारी नाव का प्रयोग करके भी ये गंगा जी के पार जाना चाहें तो ये नहीं जा सके। हो संजोइल रो कहूँ घाटा ठाटहु सकल मरै के ठाटा सन्मुख लोह भरत सन लेऊ जियत न सुर सरि उतरन देयु समर मरन पुण्य सुर सरि तीरा राम काज छन भंग शरीरा भरत भाई नृप मैं जन नीचू बड़े भाग अस पाई मीचू स्वामी काज करी हूँ रणरारी जस धवली हूँ भुवन दस चारी तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे दूहु हाथ मुद मोदक मोरे साधु समाज न जा कर लेखा राम भगत महु जा सुन रेखा जाए जियत जग सो मही भारू जननी जौबन बिटप कुठारू विगत विषाद निषाद पति सबहु बड़ाई छाहु सुमरि राम मागे तुरत तरकस धनुष सनाहु। तो हो संजोग रोकहु घाटा। तो भरत जी का सामना करना है, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। जो पार उतरने की जगह है गंगा जी से, उसको रोक दो और कहो कि भाई इतनी बड़ी सेना को कैसे रोकेंगे। तो निषाद दास जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोक नहीं सकेंगे तो मार तो सकेंगे, इसलिए मारने का सामान भी सजा लो। ठाटहु कहने का भाव है कि बेगति है, ठाटहु सकल मरय के ठाटा, ठाटहु तत् वीरगति, तो वीरगति प्राप्त करने के लिए भी तैयार हो जाओ।
अर्थात गंगा और तुलसी, इनको मुख में लेके बस तैयार रहो, है ना। भरत जी के सन्मुख आज मैं लोहा लूंगा, सन्मुख लौह भरत सन लेहू। लोहा लेने का निषाद जी मन में ये बात बिल्कुल संकल्प कर चुके हैं कि जीतना तो नहीं है, भरत जी की सेना है। हाँ, लोहा लेने से अर्थ है कि मैं टक्कर दे दूंगा, लेकिन संभावना ऐसी है कि मैं जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन जीते जी जीत न सोसली उतरने दे, मैं जीते जी पार नहीं होने दूंगा। मुझे मारकर ही पार जा सकते हैं, मुझे मारकर ही पार जा सकते हैं। समर मरण पुण्य सुर सही तीरा, और मरने में भी लाभ है, मरने में भी लाभ है। भाई शरीर को स्थायी तो है नहीं, ये तो जाना ही जाना है। ये शरीर तो क्षणभंगुर है, कब छूट जाएगा इसका क्या ठिकाना, छूटना तो निश्चित है। लेकिन ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मरे बहुत मरे हैं बहुत आज काल के बीच, मरे बहुत मरे हैं बहुत, मर भी गए और बहुत मरेंगे भी आज काल के बीच। तुलसी काहू नहीं लही गिद्धराज की मीच, जैसे गिद्धराज जी को सदगति मिली ऐसी किसी को नहीं मिलेगी, ऐसी किसी को नहीं मिलेगी। तो स्वामी काज करी हूँ रणरारी, हमारे स्वामी तो श्री रघुनाथ जी हैं, सब कुछ उनको अर्पण है, सब कुछ उनको अर्पण है। देवधर निधन धाम तुम्हारा, जब राम जी से मिलते हैं तो मैं सेवक समेत परिवारा, तो वही कह रहे हैं कि राम जी हमारे स्वामी हैं। उनके लिए भरत जी के हाथ से ठीक है, कोई बात नहीं, मृत्यु हो जाएगी, गंगा जी का किनारा है, वीर गति को प्राप्त होंगे, गंगा जी का किनारा है, वीर गति को प्राप्त होंगे। जस धवली हूं, तीनों लोकों में यश होगा, भुवन है 10 14 भुवनों में मेरा यश होगा। निषाद जी ने निश्चय कर लिया है कि मारना तो है ही, उनका बस इतना ही प्रयोजन है भरत जी को रोकने का कि जियत न सोसरी उतर न देव, जब तक जीऊंगा तब तक गंगा जी के पार नहीं जाने दूंगा। भरत जी को समय में जीत लूं, युद्ध में हरा दूं, ऐसी तो कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन यदि मर भी जाऊं तो भी कोई बात नहीं है, दोनों हाथ में आनंद है, दो ही हाथ मुदमोदक मेरे, लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। जस धविल हूं भुवन 10 इससे लोक बनेगा। और तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, राम जी के नाते राम जी के लिए प्राण त्याग दूंगा, इससे परलोक भी बन जाएगा, इससे परलोक भी बन जाएगा। तो साधु समाज न जाकर लेकर राम भगत महुजा सुन टेका, परहित लागी तजहि जो देही सतत संत प्रशंस हिते ही। इसलिए परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए, राम जी के लिए शरीर त्यागूंगा तो संत समाज में भी गणना होगी, और राम जी के लिए वीरगति प्राप्त करूंगा, इसलिए राम जी के भक्तों में भी मेरी गिनती होगी। तो ऐसा अवसर देखो दोबारा मिलना नहीं है। जाई जियत जग सो मही भारू, जननी जीवन बिटप कुठारू। धन्य जटायु सम कोई नाही, जटायु के समान कौन, कोई नहीं है ना। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। जिस प्रकार वो हरिपुर गए, मैं भी चला जाऊंगा, इसमें मेरा नुकसान तो कहीं है ही नहीं। विगत विषाद निषाद पति, सब ही चढ़ाई उछाऊ। अब तक तो सबको विषाद था, जब निषाद जी ने सबको उपदेश किया तो सबका जो संकल्प था, निश्चय था, वो दृढ़ हो गया, वो दृढ़ हो गया। सब उल्लास में भर गया कि हाँ तो कोई बात नहीं, मरण होगा तो मंगलमय ही होगा, मरण होगा तो मंगलमय ही होगा।
इधर भरत जी की सेना आगे बढ़ रही है। भरत जी की सेना इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बेगहु भायहु सजहु संजो, सुनी रजाई कदाई न को। भले हुनाथ सब कहहि सहरसा, एक ही एक बड़ा वही करसा। चले निषाद जुहारी जुहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाई निधनहि। अंगरी पही कूड़ि सिर धरही, फरसा बास सेल सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। निज निज साज समाज बनाई, गुहु राउतई जोहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। भायहु लाबहु धोख जनी, आज काज बड़ मोह। सुन सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न हो। तो बेगहु भायहु संजऊ, तो ऐसा करो, जल्दी करो, सब लोग तैयारी कर लो। निषाद बोले कि देखो मैं तैयार हो रहा हूँ और तुम लोग भी जल्दी जाके तैयार हो लो। तुम सब लोग मेरे भाई हो ही कुठार बंधु सहाय। सब तैयार हो जाओ मेरी सहायता के लिए। तैयारी में किसी प्रकार की कोई कसर मत छोड़ो। इसलिए कह रहे हैं सजो बढ़िया से, क्योंकि मरने का भी हो सकता है, मर भी जाए, इसलिए कोई कसर मत छोड़ो। निषाद जी ने सबका उत्साह बढ़ाया और चले निषाद जुहारी जुहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। निषाद जी के अनुसार जितने भी उनके सब हैं, सब सूरवीर हैं, सबको युद्ध प्रिय हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करते समय स्थिति क्या है? सुमिरि राम पद पंकज पनहि, सब राम जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। पद पंकज पनहि, भांति बांधि चढ़ाई निधनहि। राम जी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं और फिर चरणों का स्मरण करके सबने अपने धनुष को अपने कंधों पर चढ़ा लिया है। अंगरी पही कूड़ सिर धरही, कवच पहन लिया, कवच पहन लिया है सिर पर अपने। जैसे आज के समय में लोग हेलमेट पहन लेते हैं ना, क्या कर रहे हैं? अपने घर में जो बर्तन है उसको अपने सिर पे बांध रहे हैं, धनुष अपने कंधे पे चढ़ा लिया है, हाथ में फरसा ले लिया है, भाला ले लिया है, जिसको जो मिल रहा है जिस प्रकार से। निज निज साज समाज बनाई, गुहु राउतरी जोहारे जाई। सब ने अपना सामान तैयार करके सब ने आके निषाद जी को प्रणाम किया, कहा कि हाँ ठीक है, हम सब तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। कहे निषाद जुहारी जुहारी। दे की सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्मान। जब निषाद जी ने अपने योद्धाओं को देखा तो उन्हें बड़ा भरोसा कि हाँ ये सब योग्य है। ये सब का उत्साह देख के लग रहा है कि भरत जी की सेना का सामना कर लेंगे। तो भायहु लाबहु धोख जनी, आज काज बड़ मोह। भाई देखो अब कोई भी कसर मत रखना। निषाद जी कहते हैं कि देखो तुम सब भाई हो, तुम सब मेरे नौकर नहीं हो, इसलिए लड़ाई में कोई कसर मत रखना। बड़ा काम तो आज ही हो रहा है, बड़ा काम आज ही हो रहा है, क्योंकि राम जी का हो रहा है। राम जी का काम ही बड़ा काम है, बाकी तो संसार चलता ही रहता है। फिर दूसरी बात यह है कि काम तो बड़ा है और इस काम से जो लाभ है, इस लाभ भी बहुत बड़ा है। और लाभ क्या है? जस धवले हूं भुवन 10 चारी, 14 भुवन हमारे यश से प्रकाशित हो जाएंगे। ये लाभ है। इतना सुनते ही जो वीर थे सब जोश में भर गए।
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाव न पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मेद निकरहि। तब हाथ में जो फरसा लेने वाले थे वो बोले कि महाराज राम जी का ही बल है, जो कुछ है राम जी का ही बल है, मेरा कुछ नहीं है। और उस बल की सहायता से ही आज भरत जी की सेना के मैं धड़ पे से आज सर सबके उतार दूं। भाव ये है कि कोई बचने वाला है नहीं, मेरी जो मार है, मेरी चोट है, वो खाली नहीं जाएगी। रुंड मुंड में मेद नहीं करेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड में करूंगा, कहीं सिर पड़े होंगे, कहीं धड़ पड़े होंगे, ऐसे कर देंगे। दिख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाओ जुझारो ढोलू, इतना कहत चीक भई बाय, कहु सगुन खेत सुहाय। उन सब की बात सुनकर निषाद जी ने अपने सैनिकों की ओर देखा और उन्होंने कहा कि देखो टोली तो अच्छी है और तुम लोगों का उत्साह भी बहुत है, उत्साह बहुत है। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सेना तो ज़्यादा थी नहीं, तो छोटी सी जो भी उनकी टुकड़ी थी वो सब युद्ध के लिए तैयार हो गई। निषाद जी ने जैसे ही चलने की आज्ञा दी, उतने में क्या हुआ, इतना कहत छींक भई बाएं, बाईं ओर से किसी ने छींक दिया। उस समय तो सगुन और अशुगुन सब बहुत विचारते थे, तो विचार तो बहुत था, लेकिन फिर भी सबका जो उत्साह है वो टूटे नहीं। तो भी सबने कहा नहीं नहीं विजय होगी, यद्यपि छींक अच्छी नहीं मानी जाती है। तो लोगों ने क्या सोचा कि ठीक है, जो हमारे बाएं हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बाएं अर्थात जो हमारे विरोध में है, ये उनके लिए है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बड़े बूढ़े जो है जोश के साथ थोड़ा होश से भी काम लेते हैं। तो बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलई न होई हिरारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही, सुनिगु कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा कर ही पछताही बिमूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। तो बूढ़े एक कहे सगुन बिचारी। एक बूढ़े ने देखा तो ये तो उल्टी बातें कर रहे हैं भाई, जो नौजवान थे उन्होंने बेचारा किया नहीं, लेकिन एक जो बूढ़ा था उसने कहा कि देखो जो छींक हुई है इसका तात्पर्य ये है कि तुम जो चलने के लिए जो अंतिम जो संकेत है, जो ढोल है, उसकी आज्ञा मत दो। क्योंकि सगुन ये कह रहा है कि देखो झगड़े की बात नहीं है, आप भरत जी से पहले मिल लो। जब सगुन कहता है कि झगड़ा नहीं है, तब निश्चय है कि भरत लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जो सगुन हुआ है ये कह रहा है कि ये ढोल नहीं बजना चाहिए, सेना के प्रस्थान का ये नहीं बजना चाहिए। और हो सकता है कि लड़ने के लिए नहीं जा रहे हो सकता है राम जी को मनाने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई और बात हो सकता है सेना मंत्री सब राम जी की अगवानी के लिए जा रहे हैं। तो यदि इस समय यदि ऐसा किया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो सकता है, सगुन के स्थान पर बड़ा भारी अनर्थ हो सकता है। तो निषाद जी ने कहा कि ठीक है, बूढ़ा सही कह रहा है। बूढ़े की राय पे विचार किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि भरत सचमुच मनाने जा रहे हैं तो मैं पहले एक बार भरत जी से मिल लेता हूँ, भरत जी से मिलके भरत जी का सत्य जान लेता हूँ। क्योंकि राम जी के लिए जूझने में जितना लाभ है उतनी ही हानि भी है। क्योंकि राम जी के विरोध में होके यदि हम लड़ेंगे, कि भरत जी तो राम जी के अनुकूल हैं, यदि राम जी के विरोध में जाकर लड़ेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा।
संसार में अब कीर्ति भी होगी और लोग कहेंगे लोग बिना बिचारे लड़ने पहुंच गए। तो ऐसा करो, गहु घाट भट समिति सब, लेहु मर्म मिली जाई, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। सब लोग ऐसा करो, निशा देने कि देखो सब लोग जाके घाट पर कब्जा कर लो। भाई बाजे का ही तो संकेत देना है, एक संकेत ही दे देना है, उसको बजाते कितना देर लगेगी। मैं जाकर भट्ट जी से मिल लेता हूँ, पता लगा लेता हूँ उनका भाव क्या है, और राम जी के प्रति मित्र का भाव है या उपेक्षा है उनकी, जैसे भी है। यदि मित्र होंगे, मित्र के भाव से मुझसे मिलेंगे तो मैं सेवा करूँगा, और विरोधी भाव से मिलेंगे तो मैं युद्ध करूँगा। और यदि उनकी दृष्टि में मेरी उपेक्षा होगी, अरे छोड़ो कौन है, तो फिर मैं भी दोनों तरह से उदासीन रहूँगा। जैसा भी है मैं आप लोगों को संकेत करके बता दूँगा। और आगे के प्रसंग पे हम लोग बाद में सुनेंगे, समय अभी अधिक हो रहा है। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।